वेलकम दोस्तों, इंटरनेट एस ट्यूटर्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज ओन हर्बल टूथपेस्ट जो हर्बल का टेस्ट है, ये बेसिकली प्लेग्यू और जो टंटार होता है इसमें मदद करता है बनने से, और ये स्ट्रॉन्ग गम और टीथ में मदद करता है। और ये 180 रुपये के प्राइस में आपको आता है, जो आप देख सकते हैं। इसकी मैन्युफैक्चर है आप 24 महीना बाद, यानी आप मतलब ये 2 साल का रहता है। जैसे 2024 में ये मैन्युफैक्चर है, तो आप 2026 तक इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात है कि ये जो प्रोडक्ट है हर्बल है, पूरी आयुर्वेदिक की है, हर्बल है, तो इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है दोस्तों। और देखा जाए तो ये टूथपेस्ट है, आपको नेचुरल स्टेट नीम हो गया, क्लॉव हो गया, बबूल हो गया, जो एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ के लिए होता है। और ये प्लेग्यू और टटार जो बिल्डअप होता है उसको कंट्रोल करने में होता है। ये टीथ गम और टीथ को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रखता है। ये कैविडिटी को जो होता है रिड्यूस करता है। टूथ डिकेट को, जो कैविटी के कारण टूथ डिकेट होता है, उसको भी रिड्यूस करता है। ये रेगुलर अगर आप प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे तो ओरल हाइजीन होगा। कम से कम मॉर्निंग और इवनिंग में या रात के सोते समय में 2 बार यूज़ करें इसको। ब्रश जो होता है, ब्रश भी अच्छी क्वालिटी की ब्रश, सॉफ्ट होनी चाहिए। और दोस्तों ये इससे आपको वाइट टीथ होती है, दांत सड़ने से बचती है, सेफ्टी क्लींज है, ब्रेथ फ्रेशनेस होगा, प्लेग्यू अच्छा होगा, फाइट कैविटीज से, और प्रमोट रीमिनरलाइजेशन का है। ये पूरा 100% वेजिटेरियन है। जैसे मानिए कोई आप टूथपेस्ट है, उसमें मीठा अगर लगता है, उसको आप बच्चे सब अगर उसको पी लेते हैं मानुस का, तो वो क्या होता है, वो मीठा के कारण आपके जो होता है कैविटी और ये जो प्लेग्यू सब होता है, ये सब मीठा के कारण होता है। लेकिन उसमें कोई वैसा मीठा नहीं है जिससे आपको वो सब चीज़ की प्रॉब्लम होगी। तो मिठाई चॉकलेट जो भी खाते हैं भैया, तो समझ लीजिए कि मीठा चीज़ से प्लेग्यू और ये दांतों की समस्या हो सकती है। तो ब्रश कम से कम 2 बार जरूर करें। और चलिए इसका दोस्तों हम लोग है, अब अंदर का पैक, इसका जो अंदर ये तो कवर था, अब इसका जो पेस्ट है वो आपको दिखलाते हैं, ठीक है। ये इस तरह का है। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बोलना ये चाहूँगा कि ये मेरी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। ये कोई प्रमोशन वाली वीडियो नहीं है कि मैं कुछ मुझे पैसा मिल रहा है तो भी मैं आपको बता रहा हूँ। आप इसको कोई भी हर्बल प्रोडक्ट्स को 3-4 महीना कंटिन्यूस यूज़ करें। अगर उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता है तो आप नई प्रोडक्ट को यूज़ करें। तो ये मैं अपने देखा हूँ दांतों की चीज़ों में। इससे दोस्तों पीलापन जो आपके दांत में रहेगा, अच्छे से ब्रश कीजिएगा तो धीरे धीरे होगा। लेकिन अगर आपको समस्या है, दांत में प्रॉब्लम है, तो आपको पास डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। ये कोई आपको डेंटिस्ट है, वो आपको उनके पास इमीडिएट जाना पड़ेगा। ये सब एक हेल्दी डिज़ाइन के लिए एक अच्छा टूथपेस्ट रहे जिससे अपने दांत को प्रोटेक्ट करे। क्योंकि डॉक्टर का काम क्या है, आपको परमानेंट एक मेडिसिन दे करके कुछ समय के लिए ट्रीट करना। उसके बाद एक अच्छा हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए तो चाहिए ना कि हमें अच्छा टूथपेस्ट यूज़ करना होगा। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी चीज़ है। अब इसके हम यहाँ इस पर दिखा हुआ है। अब ये देखिए, अब इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में हम लोग चलते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स के बारे में चलने से पहले ये मैं बोला हूँ, मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बोला हूँ कि मैं भी, देखिए मेरे पास भी दांत में पीला था, मैं भी अच्छे से ब्रश नहीं करता था, तो दांत पीला हो गया था। तो मैं ब्रश कर रहा हूँ, तो अब मुझे लगता है कि हाँ थोड़ा सा मतलब सुधार हुआ है, मतलब दांत की पीलापन हल्की कम हुई है। ऐसा नहीं है पूरी कम हो गई है, लेकिन कुछ इसमें सुधार हुई है। तो दोस्तों अब बहुत लोग का ऐसा प्रॉब्लम रहता है कि हर्बल प्रोडक्ट या आयुर्वेदिक प्रोडक्ट नहीं। अब देखिए दोस्तों, इंग्लिश जो प्रोडक्ट है वो भी अच्छा है अपने जगह, हर्बल प्रोडक्ट भी अच्छा है। अब आपको क्या टेस्ट है, आपको अगर नेचुरल प्रोडक्ट्स की तरफ जाना है तो आप नेचुरल जाइए। इंग्लिश अगर आप डॉक्टर से रिकमेंडेड दे रहे हैं तो वो और भी अच्छा है उनके गाइडेंस में। आपको चुनाव है, आपको क्या चीज़ में अच्छा लगता है।
अब ऐसा तो नहीं है कि हर्बल प्रोडक्ट्स में हर्बल डॉक्टर नहीं होते, हर्बल डॉक्टर होते हैं, आप उनसे भी कंसल्ट कर सकते हैं, या इंग्लिश डॉक्टर से भी। आपको तुरंत पेन दर्द हो रहा है तो आप हर्बल डॉक्टर के पास नहीं, आप इंग्लिश डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि वहाँ से आपको जल्दी ट्रीटमेंट होगा। तो आपका चुनाव सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों मैं तो ये आपको एक रिव्यू बता रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ हर्बल देख करके, नीम और तुलसी देख करके या बबूल देख करके आप मतलब टूथपेस्ट का नहीं, आप टूथपेस्ट के बारे में जाने, यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्ट के बारे में, तो क्या केमिकल है, उसका क्या फंक्शन है, ये सब जाने, ये जानना है। सिर्फ आज के युग में क्या है, लोग पैसा के पीछे भाग रहे हैं, आधुनिक युग में पैसा कमाने की, उन्हें क्या टूथपेस्ट है डिटेल में जानने की ज़रूरत ही नहीं समझते। तो दोस्तों सिर्फ नॉलेज जो होता है, सिर्फ पैसा ज़्यादा आपको मिल गया तो इसका मतलब थोड़े कि आप बहुत ज़्यादा नॉलेज है। नॉलेज आदमी को हर चीज़ सीखना पड़ता है, सीखते रह, चाहे आप टेक्निकल चीज़ हो या टेक्निकली भी आपको सीखना ज़रूरी है आज के डेट में, अगर आदमी अपना बिजनेस को सस्टेन करे। मेडिकली भी ज़रूरी है कि अपने आप को फिट रखना, एक्सरसाइज रूटीन भी ज़रूरी है। सो आपको रहने के लिए इस अर्थ पे आपको सीखना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा डेंटल प्लेग्यू के बारे में बताता हूँ। देखिए जो पीला, जैसे आप कुछ खाते हैं ना, तो खाते हैं तो आपके दांत में वो फंस जाता है फूड पार्टिकल, अगर उसको आप ब्रश नहीं कीजिएगा या माउथ से ओरल लिक्विड वॉश नहीं कीजिएगा तो वो दांत से फंसते फंसते वो पीला कलर और वो धीरे धीरे प्लेग्यू हो जाता है। और वही आपको जो होता है ना, आपका दांत को सड़ने वड़ने का फिर देखिएगा कुछ समय के बाद वो जो होता है काला कलर का दांत सड़ने लगता है, जिसके कारण क्या है कि आपको वो दांत लूज करना पड़ता है तीत। तो ये चीज़ आप समझिए, और या काला कलर में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ ये होता है। दूसरा बात है कि आप अगर दांत किस से हंसे या किसी के सामने बैठे तो आपके मुंह बुरी तरह से महक रहा है, तो सामने वाला जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आप मीटिंग में भी जा रहे हैं, वहाँ सेमिनार दे रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, लोग आपसे मिलने आ रहे हैं, वहाँ आपका दांत महक रहा है, तो इट इज़ अ बैड पार्ट है। ये पर्सनालिटी को जरूर दोस्तों अफेक्ट करता है। तो ये जरूर है, हेल्दी बॉडी, हेल्दी फिजिक, हेल्दी माइंड, सब चीज़ होना जरूरी है दोस्तों। तो अब ये चलते हैं कि ये टाटार क्या होता है। टाटार भी एक हार्डन डेंटल प्लेग्यू होता है, ठीक है। तो जैसे इसमें भी आप क्या कहते हैं, गम डिजीट और ओरल हेल्थ इश्यूज़ के लिए ये सब होता है। तो दूसरी बात है कि आपको ये चीज़ जानना जरूरी है कि टाटार भी एक तरह का प्लेग्यू ही होता है, जो आपको जो रिएक्ट्स करता है मिनरल जो सैलिवा में होता है, येलो, ब्राउन और ब्लैक कलर का जो आप देखते हैं ना, वो टाटार ही के कारण होता है। तो ये आप नीम टूथपेस्ट अगर यूज़, इसमें नीम का जो इंग्रेडिएंट्स है जो आप देख रहे हैं, जिसके कारण दोस्तों ये एंटीबैक्टीरियल होती है, जिससे आपको खून जो निकलता है ब्रश करते समय वो नहीं निकलेगा, मुंह बदबू मारेगा नहीं निकलेगा, कैविटी, प्लेग्यू, टाटार, टूथ डिके, ये सब को बचाता है इससे। और बबूल जो है, बबूल भी एक तरह से इसमें जो डाला गया है वो प्लेग्यू में, कैविटीज़ में, बैड ब्रेथ में आपका माउथ को क्लीन और फ्रेश रखता है। अब क्लोव भी इसमें जो डाला हुआ है वो भी कैविटीज़ को मैनेज करता है, टीथ को वाइट करता है, ब्रेथ को फ्रेश करता है। और जो क्लॉग होता है, या तो आप बच्चे क्लॉग होने के कारण बच्चे, एडल्ट, मेल, वोमेन, चिल्ड्रन, ये आपको दिमाग में होगा कि यार ये मेल के लिए है कि नहीं, फीमेल के लिए है कि नहीं। तो दोस्तों जो भी रिसर्च होती है, दांत की जो चीज़ें होती है, ये दोनों के लिए एक चीज़ की, बच्चे के लिए भी वही है, मेन के लिए भी वही है, फीमेल के लिए भी है, ये सब यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि ये सिर्फ मेन के लिए ही है, ठीक है। आप कुछ भी खाइए शुगर ड्रिंक्स में, शुगर का मिठाई या कोल्ड ड्रिंक्स या कुछ भी मीठा चीज़ खाते हैं तो कैविटीज़ वहाँ फॉर्म हो जाता है, वही जो है प्लेग्यू और ये जो प्रॉब्लम जो होती है, इसके कारण ये प्रॉब्लम होती है, दांतों की प्रॉब्लम। और उसके लिए आपको अच्छे टूथब्रश से होगा, या आप गुटखा खाते हैं तो ठीक से नहीं जाग होती तो दांत आपका पीला हो जाता है। देखते हैं ना, गुटखा खाने वाले आदमी का दांत उजला से पीला हो जाता है या दांत सड़ने लगती है, क्योंकि गुटखा आप खा रहे हैं लेकिन आप उसका जो प्रॉपर केयर नहीं कर रहे हैं और वो आपका बैड एक्सेस में जा रहे हैं, आप समझ नहीं रहे हैं, तो वो आपका चीज़ें को ख़राब करती है।
ठीक है। दूसरा बात है कि आपको क्लॉव जो है इन्फेक्शन गम्स में, माउथ अल्सर में, फ्रेशन माउथ को करती है और टूथ पेस्ट में भी मदद होती है। और दूसरी बात है दोस्तों, आप अगर नेचुरल क्लॉव अगर आप लेते हैं और जब भी आपको गैस्ट्रिक हो रहा है आप उसको चबाने लगे तो आपका गैस ख़त्म हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं ये आयुर्वेदिक औषधि में बहुत बहुत चीज़ है। अब अरकरारा के बारे में चलते हैं। ये भी एक तरह से दांत के लिए, टीथ के लिए काफ़ी अच्छा है। जो कपाल दोष के कारण जो डेंटल प्रॉब्लम में आपको टूटैक होता है उसको ये ठीक करता है। ये बजरंती भी जो एक तरह से गम और टूथ डेंटेड को ठीक करता है, ये भी हेल्दी होता है। बिरंगा भी जो है ये भी जो है आपको दांतों के लिए ठीक है और ये प्लेग्यू को कम करता है जो गम इश्यूज में। ये बेसिकली केरला और तमिलनाडु के तरफ बिरंगा ज़्यादा पाया जाता है। और ये जो है आपको जो डाइजेशन, अगर मानो डाइजेशन के लिए भी सही रहता है बिरंगा। उसके टर्मरिक तो आप जानते ही हैं, टर्मरिक जो हल्दी के साथ अगर आप मस्टर्ड ऑयल और मस्टर्ड ऑयल और नमक के साथ अगर ब्रश करते हैं तो उससे भी आपकी दांत साफ होती है। और दूसरी बात है कि पेन और स्वेलिंग सबसे भी होती है और ये बैक्टीरिया जो प्रेजेंट होता है जिसके कारण कैविटी उसको कम कर दे। पीलू जो है स्ट्रॉन्ग टीथ और बैड स्मेल के लिए होता है। मेंथॉल क्या होता है कि आप जब भी, बहुत लोग आजकल वातावरण में देखेंगे मेंथॉल का कुछ वो चिंगल ले रहे हैं या कुछ ले रहे हैं, फ्रेशनर ले रहे हैं, जिससे वो सिगरेट पी रहे हैं तो उससे उसका माउथ में बैड स्मेल, सिगरेट पीने वाला स्मेल नहीं आता। उसी तरह आप समझिए कि मेंथल क्रिस्टल का मतलब यहाँ ये है कि आपके जो मुंह में गंदगी आ रही है या कुछ भी, आपको वो फ्रेश देगा, ठंडा एहसास देगा ब्रश करने के बाद। और वो जितनी भी गंदगी, जो बदबू और स्वेलिंग वो सब आती है ना, वो सब ख़त्म हो जाएगी। और ये सॉर्बिटल जो है नेचुरल शुगर है जो सड़ता नहीं है और प्लेग्यू और कैविटीज़ में नहीं होता है। अगर आप चूते भी है चूस के। और ये जो पीजी है ये भी इसमें टूथपेस्ट में पड़ा हुआ है, जिससे आपको हेल्थ का जो होती है ना वो वाटर, इसमें लिक्विड आइटम्स है और बहुत सारा है तो वो लिक्विड को छोड़ने नहीं देता है। लिक्विड जैसे देखिएगा ना, कोई प्रोडक्ट बनाए तो उसको रखें तो पानी निकल गया उस प्रोडक्ट का, वैसे ही अगर रखा तो वो एक स्तर कंपोजिशन में वो डाला हुआ रहता है। दूसरी बात है कि पिपली है, ये भी एक तरह से टूथ एक में मदद करता है और ये आपको जो मुंह फूल जाता है या आपको जो भी दांतों की समस्या उसमें मदद करता है। फिर सोडियम कार्बोक्सिमेटाइलसुलोज जो है वो भी एक तरह से देखा जाए दांतों के लिए काफ़ी अच्छा है। और कैल्शियम कार्बोनेट भी आप ब्रश करिएगा तो प्लेग्यू में होगा। हाइड्रेटेड सिलिका भी एक तरह से प्लेग्यू और सबको है ना, वही स्टेन, दाग धब्बा ये सबको हटाता है। आर्टिफिशियल स्वीटनर जैसे सचेरियन होता है वो आपको बहुत लो कैलोरी स्वीटनर होता है, वो आपको कैविटीज़ में मदद करता है। और जैसे आप मानिए कुछ अच्छे से पानी जैसे पानी लिए तो पानी में भी गंदगी रहती है तो उससे भी आपका अगर आप मिनरल वाटर लेते हैं, यूज़ करते हैं और वो पीते हैं दांतों के लिए, या तो वो नहीं होता, या बोरिंग का पानी होता है उसको भी फिल्टर लगा करके यूज़ करते हैं, जैसे आर ओ लगा के, तो वो भी आपको जो होता है नहीं होती है। फिर सोडियम बेंजोनेट भी है एक तरह से टूथपेस्ट में, आपको जो एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट सबसे जो होता है ये सब मदद का। फिल्टर टैप भी है, टैप वाटर और ये सब भी जो हाइड्रेटेड वाटर कहा जाए वो सब भी आपको यही है। एनामल का जो होता है, एनामल दांत का जो मसूड़े और उसको टीथ को मजबूत करने के लिए मदद करता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको इतना जानकारी दिया, तो इसी बात पे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अधिक से अधिक दोस्तों इंटरनेट डिस्ट्रीब्यूटर्स को शेयर करें वीडियो को, और सब्सक्राइब करके ऐसी और भी नई वीडियो की जानकारी के लिए बेल बटन दबा करके नोटिफिकेशन को क्लिक करें
कि जब भी ऐसा वीडियो आए तो आप तक पहुँचे। धन्यवाद।